राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो मैं बजरंग सुता एक नया वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ माला का। तो देखिए, इसमें माला की मैं पूरी जानकारी दूंगी। अगर आप माला करते हो, अगर आप जप करते हो माला के द्वारा, तो बस उसी की मैं जानकारी आपको दूंगी। देखिए हम क्या करते हैं, क्योंकि मैं भी कहीं जाती हूँ तो मेरे को कई बार रात हो जाती है, लेट हो जाती है। सब कहते हैं कि यहीं विश्राम करो, आज कल जाना। तो मैं कहती हूँ अपनी माला नहीं लेके आई। तो लोग मुझे पूछते हैं कि नहीं, माला तो हमारे पास है, इससे कर सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। अगर आप माला से अपनी साधना कर रहे हो, पूजा तप कर रहे हो, तो उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दिखाऊंगी। तो बताती हूँ। तो देखिए, जो भी हमारी माला है, जिससे भी हम माला कर रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं, तो वो माला हमारी एक तो कवर में होनी चाहिए। कवर में होनी चाहिए, वो मतलब ऐसे नंगी नहीं होनी चाहिए। और जब भी हम माला करते हैं, एक पर्दे में होनी चाहिए वो माला। सबके सामने कभी माला मत करना। ये माला का सबसे बड़ा रूल है, नियम है। उसको पर्दे में ही करना है। देखिए, अगर गर्मी है तो मैं एक चुन्नी लपेट लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास कवर में ही होती है वो। अगर सर्दियाँ हैं तो मैं एक कंबल पतला सा ले लेती हूँ, तो वो माला मेरे को दिखती नहीं है। और मैं हमेशा दरवाज़ा बंद करके ही पूजा करती हूँ। पूजा का नियम है, पूजा हमेशा, पूजा और भोजन हमेशा पर्दे में ही होना चाहिए, दिखावा बिल्कुल भी नहीं। और ध्यान में। ये तो हो गया हमारा कि पूजा को, माला को हम कैसे। लेकिन अगर माला हमारी किसी कारणवश कोई मन का निकल गया है, कोई मन का हमारा निकल जाता है, या हमारा धागा घिस जाता है, तो धागा तो नेचुरल घिसेगा जब हम करते आ रहे हैं, तो धागा घिस जाता है, तो आप उसको ही परोइए, धागा नया ले लीजिए और उसको ही परोइए। लेकिन बाज़ार से आप माला मत लाइए, जहाँ तक हो सके। अगर आप बहुत ज़्यादा विषिक्त हो चुकी है आपकी माला, बहुत ज़्यादा मतलब अब किसी काम की नहीं रही, ऐसा तो नहीं हो सकता। अपने मनकों को संभाल के रखो और उनको पिरो उसी टाइम। तो अगर फिर भी एक आध मन का गुम हो गया है गलती से, कुछ भी जैसे भी, तो उस माला को आप ले सकते हो। और जो आपकी पुरानी माला टूटी हुई है, उसको आप लपेट के लाल रंग के कपड़े में उसको अपनी तिजोरी में रख सकते हो। लेकिन वो इधर उधर नहीं फेंकनी, ना ही वो पानी में। उतनी अपनी माला को रख सकते हो। और दूसरी आप साध के ही लेनी है वो। तो साधने का ये है कि आप मंदिर में रख दो एक रात, और अपने मंदिर में रख दो, जोत के सामने रख दो। देखो, अगर आप मंदिर नहीं ले जा सकते तो अपने घर के मंदिर में रख दो कि भगवान जी, इस माला को साधना है आपने। तो ऐसे भी सध जाएगी। और उस माला को फिर आपने अच्छे से पवित्र करके उसको यूज करना है। लेकिन दूसरे की माला जहाँ तक हो सके, जैसे मैं कह रही, दूसरे की माला हमें कभी नहीं करनी। अपनी माला को ही साधो, क्योंकि हमारी साधना दूसरे की माला में चली जाएगी। अपनी हमारे जो एक एक मन का है, वो हमारा सदा होता है हमारे मंत्रों से। किसी के कैसे मंत्र होते हैं, किसी के कोई मंत्र होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो उस मंत्रों की साधना हमारी माला में है। तो इसलिए हमें माला कभी किसी की यूज नहीं करनी चाहिए। कितनी भी मजबूरी हो, हाथ जोड़ लो कि प्रभु मैं शाम को कर लूँगा या सुबह कर लूँगा, जैसे भी समय नहीं है तो। लेकिन दूसरे की माला जहाँ तक हो सके बिल्कुल यूज मत करना। हाँ, किसी कारणवश गुम हो जाती है तो आप नहीं ले सकते हो। कई बार होता है हम कहीं छोड़ आए हैं, वैसे तो ये छोड़नी नहीं चाहिए। अपना उसी सामान में रखो जहाँ आपका ज़रूरी सामान है। छोड़नी तो आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक अंग है। इसको अपना हिस्सा बनाओ। आप हिस्सा बनाओगे तो आपसे छूटेगी नहीं कहीं। तो ये छोटी सी जानकारी है। और अगर आपकी माला टूट जाती है तो उसके लिए मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी। हाँ, एक बात और बता रही थी मैं आपको कि माला जब भी हम मतलब कोई क्वेश्चन पूछना है, हम पंडितों के पास जाते हैं, हम किसी बाबाओं के चक्करों में पड़ जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए बता रही हूँ। अगर आपकी माला सधी हुई है तो, और आपसे माला कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो आप प्रभु का नाम लेके उनके हाथ जोड़ के माला को अपने हृदय से, आँखों से लगा के कि भगवान मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो वो हाँ या ना में आपको जवाब ज़रूर देगी। तो मैं अभी आपको बताती हूँ सामने कि कैसे वो जवाब देती है। हाँ या ना में ही देगी वो, और वैसे नहीं बताएगी। अगर आपने पूछना है तो आंखें बंद करके प्रभु का हाथ जोड़ो और भगवान जी मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, या मुझे ये काम मेरा नहीं बन रहा है। तो कैसे बनेगा, आपने ही बनाना है। तो मैं कई वीडियो लेके आई हूँ, तो देखो। मैं बस इतना ही कहूँगी आपको, ना तो बीज मंत्र यूज करने हैं आपने, ना ये तांत्रिकों वाले बोलते हैं कि एक दिन में। ये तो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी, मैं क्या गलत लेके बैठ गई। तो
मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम भगवान को पा सकते हैं और कैसे हम अपने काम उनसे बनवा सकते हैं। तो अपने प्रभु के सामने आंखें बंद करके सच्चे हृदय से, अगर आंसू बहते हैं तो और अच्छी बात है, कि प्रभु मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, ये मेरे सामने परेशानी आ रही है, इसको आप मुझे इस परेशानी से निकालो, तो इस सवाल का मुझे जवाब दो। वो आपको सपने में देंगे, चाहे आपने अंदर से आपकी आवाज़ आएगी, जैसे भी आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। ये मेरा वादा है, अगर आप प्रभु से सच्चा प्रेम करते हो तो। इसलिए मैं कहती हूँ कि मत भटको इधर उधर, सब कुछ हमारे प्रभु के चरणों में ही है। इनको सौंप दो अपना जीवन और आनंद में जीवन जियो। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं मंदिरों में, ना किसी बाबा के चक्कर में, ना किसी तांत्रिकों के चक्कर में, बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको क्वेश्चनों के जवाब माला से ही देखो बताती हूँ। तो देखिए, ये मेरी माला है और ये सधी हुई है, मेरी एक ही माला है, मैं ये सालों से कर रही हूँ। तो इसके जब भी वो मन का निकल जाते हैं तो मैं इनको दोबारा परो लेती हूँ। तो देखिए, अगर आपने इससे जो भी कुछ पूछना है, देखो ये अभी मेरी कवर में है, तो जो भी आप इसको बोलते हो कवर को, मैं सीधी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, कवर है ये। तो बिना कवर के माला कभी नहीं रखनी, मैंने अभी आपको बताया है। तो ये देखिए, अब आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी सवाल है, आप ऐसे, ये देखो, ये उंगली टच नहीं करनी बिल्कुल भी, ये उंगली बाहर रखनी है और बस इन्हीं उंगलियों से आपने, ये देखो, अब कवर के साथ भी आप पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछना है वो देखो, साधक जो भी है, जो भी पूछ रहा है उसकी तरफ जाएगी ये, जो भी, जैसे मेरे हाथ में है तो मेरी तरफ आएगी, अगर हाँ का है तो, अगर ना का है तो ये दाएं बाएं घूमेगी। तो देखिए, मैं सिंपल सा क्वेश्चन करती हूँ, तो आपको बताने के लिए सिर्फ, वैसे ये चीज़ें बताई नहीं जाती, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप दर दर भटकते हो, उसके हिसाब से ना भटकें और यहीं अपने क्वेश्चनों के आंसर ले लें। तो ये देखिए, ये हाथ मेरा बिल्कुल नहीं हिल रहा है, हो सकता है कैमरा थोड़ा बहुत हिल रहा होगा क्योंकि ये फ़ोन थोड़ा फोकस कम ले पाता है। तो देखिए, जैसे मैं पूछ रही हूँ, मेरी बच्ची पास हो जाएगी इस साल, ये देखिए, मेरा हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहा है, देखो, मेरा बेटा 10th में पास हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन, क्या मैं इस साल एक और घर ले पाऊंगी इस साल? ये देखो, ये ना का उत्तर है इनका। क्या मैं अगली साल ले पाऊंगी एक और घर? देखो कितनी ज़ोर से हिल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये देखिए। क्या मेरी कोई लॉटरी निकलेगी इस साल? ये देखिए। तो इस तरह से हाँ और ना। और देखिए, अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछने जा रही हूँ। आप मन में ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, बोलने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, और आपका जवाब बिल्कुल मिलेगा। देखो, अभी ये ठहर गई है, बिल्कुल ठहर गई है, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हो, मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, और मैंने आपको पहले बोला है कैमरा थोड़ा मेरा हिलता है। तो अभी देखिए, क्या मुझे बाबा के दर्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं, ये देखिए, मेरी तरफ आ रही है। तो इसी तरह ये देखिए, अपने कवर करके, और जोत आपने जला रखी है तो उनके समक्ष ले जाके और बड़े हृदय से लगा के इनको वहीं रखना है जहाँ से आपने ये लिया है। तो ये होती है हमारी माला, ये हमारी सधी हुई माला है। ये एज ए भगवान होती है, हमारे भगवान ही है जो सद गए हैं, तो एक एक मन का सदा हुआ है, क्योंकि हम सालों से कर रहे हैं। तो इनकी हमें इज्जत करनी है, हमें किसी की दूसरी माला बिल्कुल भी नहीं यूज करनी, अपनी ही करनी है। और इनको आपने अच्छी जगह, सेफ जगह रखना है, जहाँ भी आप जाते हो। मान लो आपने एक रात ठहरना है कहीं भी, तो अपने साथ लेके जाओ वहाँ, ताकि दूसरों की ना करनी पड़े। और अगली माला मैं लेके आऊँगी, अगले में बताऊँगी कि कैसे मनकों को जोड़ते हैं और कैसे माला बनाते हैं। अगर कोई मन का आपका निकल जाता है, धागा टूट जाता है, क्योंकि नेचुरल है, जब हम करेंगे तो दो धागे तो घिसेंगे ही, घिसेंगे तो हमें दूसरी माला खरीदनी पड़ेगी। तो वही बात बता रही हूँ, माला किसी कभी ना खरीदें जहाँ तक हो सके। अगर ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से वो होगी, अभी इसका कोई अब काम नहीं रहा, एक आध मन का गुम हो गया कुछ है, तो आप ले सकते हो।
और इसको संभाल के रखना है आपने, इधर उधर नहीं भटकने देना, संभाल के अपने तिजोरी में कहीं भी रखो जो आपकी सेफ जगह है। तो ये मैंने बता दिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी माला की, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो तो। और मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय माता दी।